हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता रखा हूँ कि आर्टिकल का मैं पूरा चैप्टर देने जा रहा हूँ। उसका नेक्स्ट सीरीज यानी तीसरा पार्ट है। इसमें आर्टिकल का ए एन का यूज़ कहाँ करेंगे उससे हम आगे बात करेंगे। मैं आपको पहले एक बार फिर से नोटिस कर दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जो ही डालूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपको चला जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें और आपका क्लास रेगुलर चलता रहे। इसलिए आप लोग उस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम लोग बात आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट हम आपको यहाँ पर चर्चा करें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ, मेनी, रेदर, क्वाइट, सच। ध्यान रखिएगा, मेनी, रेदर, क्वाइट, सच। अगर उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन आएगा, ध्यान रखना है, अगर मेनी, रेदर, क्वाइट, सच, अगर इसके बाद कोई नाउन आएगा तो याद क्या रखना है, सिंगुलर नाउन तो उसके पूर्व आपको ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में इस तीनों में से किसी का यूज नहीं किया है। हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देते हैं, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने वो मेनी, रेदर, क्वाइट, सच, इट वाज। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, यहाँ पर आ क्या गया है? क्वाइट। देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया है? क्वाइट। अब क्वाइट आया तो उसके बाद जो सिंगुलर नाउन आया तो उसके पहले हमने आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया। क्वाइट आ गया, इसके बाद नाउन आ गया तो नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन प्रयोग कर लिए। जैसे इट वाज, अब इट वाज क्या कर दीजिएगा? सच। इट वाज सच एन आर्गुमेंट। ध्यान दीजिए क्या कहता है, यहाँ पर हमको आ क्या गया? सच आ गया। और जो ही सच आया तो उसके बाद जो सिंगुलर नाउन आएगा तो उस सिंगुलर नाउन के पहले हमको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना है। तो एग्जांपल में आपको स्पष्ट है, क्लियर है। हमको याद क्या रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में मेनी आ जाए, रेदर आ जाए, क्वाइट आ जाए, सच आ जाए, इसमें से कोई भी आ जाए तो इसके बाद अगर हमको सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो सिंगुलर नाउन से पहले क्या करना है? आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहीं सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल में यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है, एडजेक्टिव है। और उसके पहले दे देगा सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट, इसमें से कोई भी दे दे। तो जैसे यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल से पहले क्या दे दिया है? एज। देख लो यहाँ पे एज दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ए या एन का प्रयोग होता है, यानी एडजेक्टिव से पहले अगर इसमें से किसी का भी यूज हो जाएगा तो एडजेक्टिव के बाद, जस्ट एडजेक्टिव के बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब कौन सा लगेगा तो वो डिपेंड करेगा उसके बाद वाले नाउन पर। नाउन का उच्चारण देख लेंगे और उच्चारण के अकॉर्डिंग ए या एन का प्रयोग कर लेंगे। बट हमको पॉइंट का याद रखना है कि एडजेक्टिव से पहले अगर सो, एज, टू, हाउ या क्वाइट, इसमें से कोई भी आ गया तो श्योर है कि एडजेक्टिव के बाद आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। हाँ, बट याद रखें नाउन भी होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल। चलिए ये तो था आपको ए एन। अब कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। मैं आपको यहां बता दूं, एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि टोटल स्टूडेंट सारे बच्चे आर्टिकल कहाँ लगाना है लगभग बच्चों का क्लियर रहता है। सारे बच्चे जानते हैं कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, लगभग बच्चे को क्लियर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो वो क्लास करने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है। बट मोस्ट स्टूडेंट ये बात में कंफ्यूज रहता है, इस बात का उसको कंफ्यूजन बना रहता है कि हम कहाँ आर्टिकल न लगाए, इस बात को उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। और उस अवस्था में गलती क्या कर जाता है, जहां पे आर्टिकल नहीं लगाना होता है वहां भी वो आर्टिकल लगाकर चला जाता है। तो ऐसे ही हम कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देते हैं जहां पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उस पॉइंट्स को जरा यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लूरल नाउन से पूर्व, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर प्लूरल नाउन आ गया तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी न ए लगेगा और ना एन लगेगा। जैसे आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप कहिएगा ये देयर आर बॉयज, ध्यान दे दो, बॉयज क्या है? नाउन है। अब नाउन सिंगुलर है या प्लूरल? तो सब आदमी जानता है भैया बॉय सिंगुलर होता है, बॉयज प्लूरल होता है। तो बॉयज यानी प्लूरल नाउन आ गया तो यहाँ पर आर्टिकल ना हम ए लगाएंगे और ना ही एन लगाएंगे। बट यहीं पर अगर हम सिंगुलर अगर ले लेते हैं, सिंगुलर लेकर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे अगर हमको ये दे दिया
देयर इज अ बॉय। अब जरा देख लो, जब यहाँ पे सिंगुलर आ गया तो यहाँ पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो गया, लेकिन यहाँ प्लूरल था तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वही आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर किया गया है कि प्लूरल नाउन अगर आ जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा या एन का भी प्रयोग नहीं होगा। चलिए, प्रॉपर नाउन से पूर्व, इस बात का जिक्र मैं पहले वाले वीडियो में किया हूं, बट फिर एक बार चर्चा करता हूं। अगर कहीं भी प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है खास, जैसे देश का नाम हो, शहर का नाम हो, राज्य का नाम हो, जिला का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, खास नाम हो। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं खुद का नाम ले रहा हूं और उसी के मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं। कुंज इज अ टीचर। देख लो, अब ये किसी खास व्यक्ति का नाम है और खास व्यक्ति का नाम हुआ, इसका मतलब हुआ गया प्रॉपर। और प्रॉपर आया तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। और भी ले लीजिए, ये नहीं और भी कोई ले लीजिए, जैसे हम इंडिया बता दे, इंडिया इज अ कंट्री। देख लीजिए, कंट्री कॉमन है तो लगा है, बट इंडिया यहाँ पर प्रॉपर है, किसी खास देश का नाम है। और जो ही किसी खास देश का नाम यानी प्रॉपर हुआ तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सीधी सी बात याद रखना है, प्रॉपर नाउन यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, कोई भी खास नाम हो, उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर जरा ध्यान दे दीजिएगा, जिसको गन सकते हैं काउंटेबल होगा, जिसको नहीं गन सकते हैं अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लो एक बात, एग्जांपल, मार्कर, इसको हम गन सकते हैं। वॉच है, हम इसको गन सकते हैं। टी शर्ट है, हम इसको गन सकते हैं। बोर्ड है, हम इसको गन सकते हैं। बट मार्कर में डाला जाता है इंक, हम उसको नहीं गन सकते हैं। अब ले लो, जैसे इसमें और भी है, जैसे ये टी शर्ट बना है कॉटन से, कॉटन को नहीं गन सकते हैं। तो जिसको गन सकेंगे काउंटेबल और जिसको नहीं गन सकेंगे उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल। जैसे पानी है, चावल है, दूध है, ये सबको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल में आ जाएगा। तो जहां भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल ए या एन नहीं लगेगा। जैसे आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया। क्या पिया? दूध। अब देख लो, मिल्क को तो मैं काउंट नहीं कर सकता हूं। जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहिएगा देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, पानी है। अब फिर पानी को हम नहीं गन सकते हैं तो यहां पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए, लेकिन एक बात, हमने यहाँ नोट में एक एग्जांपल लिखा है, आई हैव अ मिल्क बार। अब जरा देखो, मिल्क यहाँ भी है, मिल्क यहाँ भी है, तो मिल्क के पहले यहाँ नहीं लगाया है, यहाँ लगाया है। तो होता क्या है, जनरल वे में अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ आगे या पीछे कोई शब्द जोड़कर अगर उसको हम काउंटेबल बना देते हैं तब वहां पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मिल्क के साथ हमने जोड़ दिया बार, तो मिल्क बार का मतलब जो चॉकलेट वगैरह होता है सो, तो मिल्क बार लग गया तो उसके साथ आर्टिकल ए लगेगा, क्योंकि चॉकलेट को तो मैं गन सकता हूँ, पीस को। और भी देखो, जैसे दूध का पैकेट लगा दो, वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर लगा दो। अब ग्लास ऑफ वाटर मतलब वो हुआ काउंटेबल बना दिए। ग्लास क्या कहते हैं, पानी का गिलास, मतलब उसको हम गन सकते हैं तो वहां पर लग जाएगा। हम जैसे यहाँ पर कहेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जरा यहाँ देखो, वाटर के साथ हमने क्या लगा दिया? ग्लास। अब जो ही ग्लास लगाया तो ग्लास ऑफ लफ्ज नहीं हो गया, ये काउंटेबल, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग लगा दिया। अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो सीधा हो जाएगा ब्रिंग वाटर, और वाटर नहीं होगा। तो अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ अगर कोई शब्द हम जोड़ देते हैं जिससे वो काउंटेबल बन जाता है तो फिर उसके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगला, इनको वे आते हैं इनकोट वर्ब। अब इनकोट वर्ब का मतलब हुआ इनकम्प्लीट। अब इनकोट वर्ब जहां भी आएगा, जैसे कि यहाँ पर टर्न है तो इनकोट वर्ब टर्न आएगा, तो उसके साथ अगर कोई नाउन आता है तो नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं करना है।
जैसे एग्जांपल है आई होप यू विल नेवर टर्न, टर्न आ गया इन कोड वर्ड, तो ट्रेटर के साथ आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किए हैं। यहाँ भी देखिए व्हेन हर हस्बैंड लेफ्ट शी हैड टू टर्न, फिर आ गया इन कोड वर्ड, तो इसके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, फिर मैं नेक्स्ट डालूंगा। ये ए और एन का यूज खत्म है। तो अगर आपको ए एन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा थर्ड वीडियो है, ये तीनों वीडियो आप देख लीजिए। आर्टिकल ए और एन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, यूज करना है और नहीं करना है, वो दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर किया गया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से आर्टिकल द का यूज चलेगा और आर्टिकल द का यूज पूरे डिटेल से बताया जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, चाहे आपको इंटरमीडिएट में हो चाहे कंपटीशन में हो, पूर्ण तरह से आपको उसमें दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब फिर अगला वीडियो जब आर्टिकल द का डालूं तो वो नोटिफिकेशन आपको चला जाए और इजी वे में आप एक भी वीडियो ना मिस करें, सब वीडियो आपका रेगुलर क्लास चले। ठीक है, थैंक यू, आप नोट कर लो इसे।